छंदलोक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक दोष की जो प्रायः कविताओं में हो जाता है, वह है वचन दोष। इसे समझने के लिए पहले हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आप सुनिएगा और ये भी प्रयास करिएगा जानने का कि उसमें कहाँ पर वचन दोष है। उस ज्ञान का मैं क्या करूं जो दंभ में अनुदार हो, उस रूप का मैं क्या करूं जिसमें न मृदुता प्यार हो। जो हैं अकारण रूठते हम उन ग्रहों का क्या करें, उस धर्म का हम क्या करें जो मूलतः व्यापार हो। एक मुक्तक है। अब इसमें पहली दो पंक्तियां जो हैं उसमें देखें कर्ता क्या है। उस ज्ञान का मैं क्या करूं जो दंभ में अनुदार हो। कर्ता मैं है और करूं क्रिया जो है वो भी उसी के अनुरूप आई है। दूसरी पंक्ति में है उस रूप का मैं क्या करूं जिसमें न मृदुता प्यार हो। यहाँ भी कर्ता मैं है और क्रिया उसी के अनुरूप है, करूं। तीसरी पंक्ति में जो हैं अकारण रूठते हम उन ग्रहों का क्या करें। अब यहाँ पर कर्ता हम हो गया, मैं के स्थान पर हम। जो हैं अकारण रूठते हम उन ग्रहों का क्या करें, उस धर्म का हम क्या करें जो मूलतः व्यापार हो। चौथी पंक्ति में पुनः कर्ता हम हो गया। तो एक ही रचना में, एक ही मुक्तक में कर्ता को दो पंक्तियों में मैं के रूप में प्रयोग किया गया है, एक वचन है, और दूसरे में कर्ता के स्थान पर हम है जो बहुवचन है। एक रचना में या तो मैं होगा या हम होगा, दोनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दो पंक्तियों में, पहली दो पंक्तियों में एक वचन और तीसरी चौथी पंक्तियों में बहुवचन का प्रयोग अशुद्ध है। अब इसे शुद्ध करना चाहें तो हम मैं की जगह हम कर सकते हैं और क्रियापद में थोड़ा परिवर्तन करके शुद्ध कर सकते हैं। कैसे? उस ज्ञान का हम क्या करें जो दंभ में अनुदार हो, उस रूप का हम क्या करें जिसमें न मृदुता प्यार हो। जो हैं अकारण रूठते हम उन ग्रहों का क्या करें, उस धर्म का हम क्या करें जो मूलतः व्यापार हो। अब पूरे मुक्तक में कर्ता हम हो गया और क्रियाएं भी उसी के अनुरूप है। निष्कर्ष ये निकला कि हम एक रचना में कर्ता के रूप में या तो आदि से अंत तक मैं का प्रयोग करेंगे या आदि से अंत तक हम का प्रयोग करेंगे। उसे बदलने का औचित्य नहीं है, दोषपूर्ण है। अब एक दूसरा मुक्तक देखें। है लगी तो सही उलझनों की झड़ी, पर न टूटे कदाचित प्रणय की लड़ी। याद रखना कुरुक्षेत्र में सांवरे, गोपियाँ कुंजवन
बावरी सी खड़ी, गोपियाँ कुंजवन बावरी सी खड़ी। अब इस मुक्तक में झड़ी और लड़ी के साथ तुकांत मिलाने के लिए चौथे में खड़ी का प्रयोग कर लिया गया, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि गोपियाँ कुंजवन बावरी सी खड़ी नहीं खड़ी होगा। गोपियाँ कुंजवन बावरी सी खड़ी। अब अगर खड़ी कर दे तो तुकांत बाधित हो जाता है। झड़ी लड़ी के साथ खड़ी नहीं आ सकता, अनुनासिक का अंतर हो गया। और अगर तुकांत को हम संभालते हैं, खड़ी करते हैं, तो वचन दोष आ जाता है। गोपियाँ बहुवचन है और उसके साथ खड़ी नहीं हो सकता, खड़ी होगा। ये वचन दोष है कि बहुवचन के साथ क्रिया जो है एक वचन प्रयोग की गई है तुकांत का आग्रह पूरा करने के लिए। अब इसे थोड़े से परिवर्तन के साथ सुधारा जा सकता है। हम गोपियाँ की जगह राधिका कह दें तो हमारा संदेश वही संप्रेषित होगा जो हम संप्रेषित करना चाहते हैं। व्यंजना वही होगी, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, है लगी तो सही उलझनों की झड़ी, पर न टूटे कदाचित प्रणय की लड़ी। याद रखना कुरुक्षेत्र में सांवरे, राधिका कुंजवन बावरी सी खड़ी। राधिका कुंजवन बावरी सी खड़ी। एक और उदाहरण हम दे रहे हैं इसी संदर्भ में, सुनिएगा। कितना होता गर्व तिरंगा जब लहराए, वीरों का बलिदान देश का मान बढ़ाए। राष्ट्र ध्वज के साथ देश का प्रिय जनगण मन, सब जन भर आनंद बड़े आदर से गाए। सब जन भर आनंद बड़े आदर से गाए। यहाँ भी लहराए और बढ़ाए का तुकांत मिलाने के लिए चौथी पंक्ति में गाए का प्रयोग किया गया है। सब जन गाए नहीं होता है, सब जन गाएं। अनुनासिक का लोप कर दिया तुकांत मिलाने के लिए। यह चौथी पंक्ति दोषपूर्ण हो गई। इसको हमें शुद्ध करना हो तो क्रियापद को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि तुकांत ऊपर से पहली दूसरी पंक्ति से आ रहा है, लहराए बढ़ाए, तो चौथी पंक्ति में गाए ही होगा। हम कर्ता में परिवर्तन कर सकते हैं, तो सब जन की जगह हम जन जन कह दें। जन जन का अर्थ होता है प्रत्येक जन, और प्रत्येक जन के अंदर सभी जन आ जाते हैं। जब हम प्रत्येक जन कहते हैं उसका अर्थ भी वही होता है कि कोई बचा नहीं, प्रत्येक जन, सभी आ गए उसमें। तो भाव भी नहीं बदला, कथ्य भी नहीं बदला, और व्याकरणिक दोष दूर हो गया कि जन जन भर आनंद बड़े आदर से गाए। जन जन का अर्थ होता है प्रत्येक जन। कितना होता गर्व तिरंगा जब लहराए, वीरों का बलिदान देश का मान बढ़ाए। राष्ट्र ध्वज के साथ देश का प्रिय जनगण मन, जन जन भर आनंद बड़े आदर से गाए। इस प्रकार हमें अपनी रचना में एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं पर वचन दोष तो नहीं है। कर्ता एक वचन है और क्रिया बहुवचन हो, कर्ता बहुवचन हो क्रिया एक वचन हो तो दोषपूर्ण हो जाता है। अथवा एक ही रचना में
एक ही पात्र के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए हम एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे वह और वे एक ही व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग किए जा सकते, ऐसे ही मैं और हम एक ही व्यक्ति के लिए एक रचना में नहीं प्रयोग किए जा सकते। इनसे वचन दोष आ जाता है, इसे हमें देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।